नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी फिलहाल सुर्खियों में है। 90 के दशक में बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी फिलहाल अब भगवा चोले में नजर आ रही हैं और साफ तौर पर कई वक्त से, जब से महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद की जो उन्हें उपाधि दी गई थी, उसके बाद से वो काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि अब जो उनका पुराना इतिहास है वो अब सामने आ रहा है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। कई खुलासे उन्होंने अपने पुराने इतिहास को लेकर किए हैं। एक शो के दौरान वो ये बताती हुई नजर आई हैं कि नवरात्रों के दिन वो कैसे सुबह सुबह व्रत रखा करती थी और शाम को ताज होटल में जाकर 2-2 पैग लगा लिया करती थी, और इसमें उन्हें कोई बुराई भी नहीं है। जब उनसे उनके डबल मीनिंग सॉन्ग्स के बारे में बात की गई तो उस पर भी वो मुंह छुपाती नजर आई। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी का जो इतिहास रहा है और अब वो जो आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गई हैं, वो किस तरह से समझ में आता है। भास्कर जी, आप ही से समझने की कोशिश करेंगे कि ममता कुलकर्णी का जो इतिहास रहा है और वो जिस तरह से खुलासा कर रही हैं, क्या उनमें अध्यात्म की तरफ बढ़ने की या महामंडलेश्वर बनने की कोई भी निशानी फिलहाल नजर आती है? मैं अगर बोलूँगा तो मुझे कहीं वो बागेश्वर बाबा और रामदेव की तरह कुछ सुना ना दें। बड़ा डर लगता है। एक तो महिला, ऊपर से पहले वो ज़्यादा बोल्ड और अब ज़्यादा अग्रेसिव, तो बड़ा खतरा है इस तरह के मामलों में बोलने से। लेकिन जो मैं अपना आकलन देखता हूँ कि एक महिला जो पहले बॉलीवुड में थी और उसने बॉलीवुड को खूब जिया, बहुत ग्लैमरस एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत फिल्में की, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में की और काफ़ी हिट भी रही वो अचानक से बॉलीवुड से गायब हो जाती हैं। कुछ ड्रग्स का आरोप 2018 के आसपास, 18 या 8 था, ऐसे कुछ था, उसमें कुछ आरोप लगता है उनके ऊपर। विकी गोस्वामी कुछ नाम आता है, उसके बाद कुछ और नाम आते हैं और वो अचानक से बॉलीवुड छोड़ के, मुंबई छोड़ के गायब हो जाती हैं। पर कहाँ गई पता नहीं। वो कुछ खबरें, कभी कहीं से कोई फ़ोटो आ गई, अचानक वो भारत लौटती हैं और भारत लौटते ही वो सन्यासन बन जाती हैं। सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि 23 साल तक वो बोल रही हैं कि तप करती थी। अब उनके तप को किसी ने देखा नहीं है, उनका तप किसी को पता नहीं है। तो अब जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं पता, वो सवाल तो उठाएगा ना। अब उसके बाद जब आप महामंडलेश्वर बन गए, आपको लगा कि नहीं, अपने बारे में अब लोगों को बताना चाहिए। आप जब बॉलीवुड में होते हैं या जब आप किसी इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं तो अपने जीवन को बहुत प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं। वो पेपराजी होते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ निकाल के आपके बारे में कुछ कुछ छापते रहते हैं, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन एक सन्यासी की पूरी ज़िंदगी खुली किताब होती है। तो अब अपनी पुरानी किताबों को वो पलट रही हैं। अब उन पन्नों को पलटते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही हैं जो शायद अब हजम ना हो, क्योंकि अब वो सन्यासन है। अब एक सन्यासन ये कहे कि नहीं मैं शराब पीती थी नवरात्रि के दिन, तो ये कई भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। हो सकता है उनका सच हो, लेकिन ये सनातन भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हो सकता है वो बदल गई हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो रही हों उनकी ज़िंदगी में। परिवर्तन हर जगह होता है, उनके मन में हुआ तो हमें नहीं पता। वो दिखा रही हैं कि हुआ है, हमको मानना है, क्योंकि उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है। अब वो कहती हैं कि 23 साल से एडल्ट फिल्में नहीं देखी, तो क्या 23 साल पहले तक वो रोज़ एडल्ट फिल्में ही देखती थी? तो इस तरह के कई सवाल ऐसे हैं जो उनको घेरते हैं, जो उन पर सवाल खड़े करते हैं। और महामंडलेश्वर जैसी बड़ी पदवी जिसमें हम बहुत उम्मीदें और बहुत आस्था रखते हैं, उसको कहीं चोट पहुंचाते हैं। भास्कर जी, क्या लगता है कि यही सब कारण रहे होंगे, ये इतिहास को जानते हुए जो महामंडलेश्वर की उपाधि के बाद जो दो मत रहे थे अखाड़ों के बीच में कि महामंडलेश्वर की उपाधि ममता कुलकर्णी डिजर्व नहीं करती है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठा देना चाहिए? क्या यही वजह रही थी कि ये इतिहास पलटकर सामने आ गया, या फिर दाऊद के साथ कनेक्शन से लेकर ड्रग्स और शराब, तमाम चीज़ें जो सामने आती हैं? वो मुझे एक कहानी याद आती है, बचपन से सुनता है। वो अंगुलियाँ काटता था और हत्याएं करता था, बहुत बड़ा डाकू था। और फिर अचानक से उसके मन में वैराग उत्पन्न हुआ, संन्यास उत्पन्न हुआ और वो सबसे बड़ा सन्यासी बना इस धरती पर। तो अब मैं ममता कुलकर्णी के लिए सोच लूँ, मुझे हजम नहीं हो रहा। तो बस समस्या इतनी सी है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, इस सच को ममता जानती हैं। किन्नर अखाड़े के वो गुरु जानते हैं जिन्होंने उनको महामंडलेश्वर बनाया है। ये सच का हमको पता नहीं।
बिल्कुल। ये हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से परे है। ये लगता है कि कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है या क्या सिस्टम है, नहीं पता, क्योंकि हम अखाड़ों में से बिलोंग नहीं करते, हम उनकी खबरें सुनते हैं और चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो कैसे सन्यासन बन गई, कैसे महामंडलेश्वर बन गई, ये ममता जाने, अखाड़ा जाने, लेकिन हमको हजम नहीं होता है इस तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठाता है और कहीं ना कहीं उनकी छवि पर ही डेंट डालता है कि एक तरह से जब ये सारा इतिहास निकल कर सामने आता है और आप अपने मुंह से ये सारी बातें बताते हैं, तो क्या महामंडलेश्वर बनने के लिए वो आपकी छवि पर डेंट नहीं पड़ता है? क्या आप उस लायक थे जिसकी पदवी आपको दी गई थी? मैंने फिर कहा कि महामंडलेश्वर का पद लेना या मिलना कोई गलत बात नहीं। देखिए, महामंडलेश्वर का जो पद है वो एक गरिमा और एक सम्मान वाला पद है। जी। तो ममता महामंडलेश्वर बन गई हैं, तो उसके बनने और ना बनने में किसी को आपत्ति नहीं, वो बन सकती। जी। वो उनका पिछला जीवन क्या था उससे बहुत मतलब नहीं रखता है, नया पद उनका महामंडलेश्वर वाला, वो बन सकती हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जो किया वो दुनिया को पता है। अब वो क्या करेंगी, समाज को क्या देंगी, ये उस पद की गरिमा को बना के रखेगा। और महामंडलेश्वर बनने के बाद जैसे वो विवादों में घिरी हुई है, जिस तरह के सवाल, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, वो उनकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा है। और उस 23-24 साल का एक रहस्य है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता कि वो क्या थी, क्या कर रही थी। तो आप जब अचानक से गायब हो जाते हैं, अब 23 साल आप गायब थे तो आप बोले हम तब कर रहे थे, अब ये आप बोल रही हैं ना, आपके सच को मान लिया जाए, ऐसी कोई चीज़ अभी तक समाज में नहीं दिखी है। आप आते हैं प्लेन से, कुंभ में उतरते हैं और पट्टाभिषेक होता है आपका और बढ़िया से आप सन्यासन बन जाते हैं, महामंडलेश्वर बन जाते हैं। तो ये वो फिर वही बात है कि ये अखाड़े को पता है, ये उनको पता है। अब वो समाज को जो देंगी उसी पर निर्भर करेगा कि ये वो ममता कुलकर्णी उस पद के योग्य है या नहीं। बिल्कुल। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी का ये जो पहला इतिहास था जो निकलकर सामने आया, जो वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं, इसके बाद वो इस पद को डिजर्व करती हैं या नहीं करती हैं, ये समाज तय करेगा। और समाज को वो क्या दे पाएंगी, ये भी देखने वाली बात है। हरीश जी, देखिए, अच्छी खासी पदवी मिल गई थी, अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ा रही थी सन्यासिन के तौर पर, लेकिन अचानक से एक टीवी शो पर आती हैं और अपने मुंह से सारी बातों का अपना पिछला कच्चा चिट्ठा सब खोल कर रख देती हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं? ज़रूरत क्या पड़ गई ममता कुलकर्णी को ये सारे रहस्यों को उजागर करने की? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ममता कुलकर्णी जो हैं वो पिछले 20-22-23 साल से कहीं लाइमलाइट में थी नहीं। जी। कोई किसी को ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ रह रही हैं, आजकल क्या कर रही हैं। तो उन्हें लाइमलाइट में आना था, इसके लिए उन्हें महाकुंभ जो है वो सबसे अच्छा अवसर नज़र आया। ये मेरे विचार हैं। हो सकता है कि वो आध्यात्म से जुड़ गई हों और जो भी वो बातें आजकल कह रही हैं कि उन्हें दुबई के एक फ्लैट में बैठकर जो है तपस्या करके ज्ञान मिल गया हो, उन्हें साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दे दिए हो, माँ काली ने दर्शन दे दिए हो सकता है। सनातन में कुछ भी संभव है। लेकिन जो वो बातें बता रही हैं कि मैं जो है शराब पीती थी, मैं पॉर्न मूवीज़ देखती थी, वो सब चीज़ें तो वो खुद कबूल कर रही हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि लाइमलाइट में रहा जा सके, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जा सके। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ की वजह से वो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीनों तक जो है वो लाइमलाइट में बने रहते हैं। तो एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट की गई, उनकी तरफ से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। आप देखिए ना कि वो किन्नर अखाड़े में जाती हैं और वहाँ जाकर सीधा महामंडलेश्वर बन जाती हैं। कोई उनसे प्रश्न पूछ ले, क्या आपने उनसे 5 श्लोक भी सुने थे क्या, जो सनातन धर्म में, क्या आपने उनसे गायत्री मंत्र भी सुना था क्या? तो यहाँ जो सब कुछ हुआ, जो भी खेल है वो क्या है मैं नहीं कह सकता। वो सनातन कह रही हैं कि मैं जो है मेरा अब मोह माया से विश्वास उठ चुका है, ये सब वो कह रही हैं। हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उन्हें जो पद मिला है उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सनातन को क्या देती हैं, सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करेंगी। अब वो पॉर्न मूवीज़ देखती थी, नवरात्रों में शराब पीती थी या नहीं पीती थी, उन बातों का कोई मतलब नहीं है अगर वो इतिहास था तो। अगर वो वर्तमान भी है तो फिर ये बड़ा सवाल होगा। यानी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब जो एक्ट्रेस कई वक्त तक काम कर चुकी होती हैं इंडस्ट्री में तो उन्हें आदत हो जाती है पब्लिसिटी स्टंट करने की या फिर
पब्लिसिटी पाने की, हमेशा लाइमलाइट में बने रहने की। अब जब ममता कुलकर्णी इस बात को कह रही हैं कि वो 23 साल से इन सारी चीज़ों से दूर हैं, दुबई के एक फ्लैट में बैठकर उन्होंने अध्यात्म का और ज्ञान अर्जित कर लिया है, तपस्या की है उन्होंने, और वो बागेश्वर पर भी इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी कि वो तो जानता ही क्या है, उसकी तो उम्र ही इतनी है जितना तो मैंने तप कर लिया है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है, पब्लिसिटी स्टंट बनाने की कोशिश है या वाकई में ममता कुलकर्णी इतना तप कर चुकी हैं कि बागेश्वर बाबा और रामदेव को एक लताड़ लगा के कह रही हैं कि तुम्हारी तो उम्र ही क्या है? देखिए, पब्लिसिटी का तो कुछ मामला नज़र आता है इसमें। हो सकता है कि उन्होंने तप किया हो, जब तक वो गुमनाम जीवन जी रही थी लोगों को पता नहीं था, उन्होंने तप किया हो। हमारे सनातन संस्कृति में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा करने का प्रावधान है, अगर वो बदलना चाहता है, अगर सचमुच उसके अंदर बदलाव महसूस हो रहा है तो ये इसका हमारे सनातन संस्कृति में इसके लिए जगह है। बहुत सारा हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी बताते हैं कि कैसे कोई महर्षि वाल्मीकि का ही जिक्र किया जाता है कि कभी वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, बाद में वो महर्षि बन गए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ममता कुलकर्णी का हृदय परिवर्तन हुआ हो, ये भी सही है कि उन्होंने तप किया हो, लेकिन महामंडलेश्वर का जो पद है उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं। गरिमा तो होती हैं, शर्तें हैं, जो गरिमा भी वो एक शर्त है उसमें। अब ये है कि आप खुद के लिए क्या किया ये मैटर करता है आपके लिए, लेकिन आपने सनातन के लिए क्या किया कि आपको इतने बड़े पद पे बिठा दिया जाए। तो ऐसा कुछ सार्वजनिक जीवन में ममता कुलकर्णी ने किया नहीं है। जो भी किया है, अगर उनकी बात को सच भी मान ले तो वो उनके व्यक्तिगत जीवन में किया है। दूसरी चीज़ की, हालांकि उन पे तो आरोप भी लगे कि बहुत मोटी रकम दे करके वो महामंडलेश्वर बनी है, लेकिन उन्होंने क्या लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बोरा ज़्यादा पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि ये पैसा दे करके मैं महामंडलेश्वर बन जाऊंगी। तो वो जो कह रही हैं उस बात पे यकीन करने में थोड़ी मतलब परेशानी इसलिए भी है क्योंकि उनका जो सार्वजनिक जीवन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि उन्होंने सनातन के लिए कुछ किया है या समाज के लिए कुछ किया हो उन्होंने, हिंदू समाज के लिए, ताकि उनको उस पद पर बैठाया जा सके। तमाम सवाल हैं ममता कुलकर्णी को लेकर, क्योंकि उनका पुराना इतिहास वो जिस तरह से बयां कर रही हैं, सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से वो सन्यासन होने का दावा करती हैं कि उन्होंने कई साल तप किया, तब जाकर वो अब सनातन धर्म में महामंडलेश्वर के पद पर हैं, लेकिन सवाल जस का तस है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर के साथ। नमस्कार।